हेलो फ्रेंड्स, आज हम सिंपल इंटरेस्ट डिस्कस करने वाले हैं। सिंपल इंटरेस्ट के एकदम बेसिक देखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद हम 10 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे सिंपल इंटरेस्ट पे। क्लियर है? सबसे पहले तो अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात की जाए, हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट एक्चुअल में होता क्या है, एकदम लेमैन लैंग्वेज में अपन समझते हैं। सपोज मैंने किसी से 50 रुपए उधार लिए, मैंने बोरो किए 50 रुपीज। 50 रुपीज को अपन बोलेंगे क्या, प्रिंसिपल। और अगर मैं कुछ टाइम के बाद किसी को 60 रुपीज देता हूँ, 60 रुपीज को अपन बोलते हैं अमाउंट। तो यहाँ से आप देखिए, जो मुझे ये एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ा, एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ा, इसको अपन बोलते हैं इंटरेस्ट। मतलब 10 रुपए मैंने इंटरेस्ट दिया, 60 आ गया। आई थिंक इतना सबको क्लियर है, ये सबको पता है, क्लियर है। अब देखिए, जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन ध्यान से समझिएगा। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हमेशा प्रिंसिपल पे की जाती है। इंटरेस्ट जो होता है, इसको निकालने का एक मेथड होता है, या बोल सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट निकाला जाता है। क्लियर है? फिलहाल के लिए ये समझिए। इसका मतलब यहाँ से मेरे को समझ में आया, अगर मैं इसका जिस्ट निकालूं कि जब भी मुझे अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करनी होगी तो मेरे पास 4 टर्म्स होंगी कंसिडर करने के लिए। पहली प्रिंसिपल, दूसरी अमाउंट, तीसरा इंटरेस्ट, और मेरा चौथा क्या है, टाइम। टाइम भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? आपने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, फॉर्मूला क्या था, SI इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। क्लियर है? सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, PRT अपॉन 100। P से प्रिंसिपल, R से रेट, T से टाइम, नीचे आ गया 100। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझना, T को हमेशा हम किस में लेते हैं, ईयर्स में लेते हैं। T को किस में लेते हैं, ईयर्स में। अगर हमारा यहाँ पे टाइम किस में आ गया, मंथ्स में आ गया टाइम, तो अपन क्या करते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, 3 मंथ्स आ गया मेरा टाइम। 3 मंथ्स को अपन ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे। एक साल में 12 महीने होते हैं, 3 को 12 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 1/4 ईयर्स। ये है हमारा बेसिक सिंपल इंटरेस्ट का। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल इंटरेस्ट को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक है परसेंटेज मेथड और दूसरा है रेशियो मेथड। कुछ प्रॉब्लम्स में हमको परसेंटेज मेथड से यूज करना पड़ता है, कुछ प्रॉब्लम्स में रेशियो से सॉल्व करते हैं। तो दोनों को आराम आराम से एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज से कैसे निकालते हैं। अब समझना, जो हम प्रिंसिपल लेते हैं, मतलब जो कुछ पैसा अपने पास है, प्रिंसिपल हमेशा बेस वैल्यू रहता है। प्रिंसिपल को हमको कितना लेना है, 100%। आ रही है बात समझ में? और अब यहाँ पे आती है पिक्चर रेट की। अगर बोला जाए अपने को, रेट है अपना 20% पर एनम। रेट कितना है, 20% पर एनम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यार अपना 1 साल का जो इंटरेस्ट है ना, वो 20% होगा। अब बात करेंगे, आई सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है, 2 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा अपना कितना, 40%। 3 साल का हो जाएगा 60%। अब एक बात समझना, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट इज सेम फॉर ऑल द इयर्स। मतलब कुछ पैसे पे, कुछ प्रिंसिपल है, उसमें एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो भाई उसमें आपका अगर 1 साल का इंटरेस्ट 10 रुपए आ रहा है, तो 2 साल का इंटरेस्ट 20 रुपीज आएगा, 3 इयर्स का इंटरेस्ट 30 रुपीज आएगा, एंड सो ऑन। सिंपल इंटरेस्ट सेम इज फॉर ऑल द ईयर्स। यहाँ पे आपका कांस्टेंट क्या रहना चाहिए, प्रिंसिपल और रेट आपका कांस्टेंट रहना चाहिए। क्लियर है? ये तो मैंने प्रिंसिपल को 100% लेके समझा दिया। अब दूसरी तरह चीज समझो, प्रिंसिपल को पी ले लेते हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 20% पर एनम है, इसका मतलब क्या हुआ यार, 1 साल का जो इंटरेस्ट है ना, वो 20% होगा। किसका 20%, प्रिंसिपल का। सिमिलरली 2 साल का इंटरेस्ट मेरा कितना हो जाएगा, 40% ऑफ प्रिंसिपल। और 3 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा मेरा 60% ऑफ प्रिंसिपल। आई होप यहाँ तक चीजें सबको क्लियर है। ये हमारा बेस फॉर्म करता है परसेंटेज का। क्लियर है? चलिए अब मैं जो स्क्रीन पे है इसको रब कर देता हूँ, उसके बाद एक छोटे से एग्जांपल के साथ आपको समझा देता हूँ। क्लियर? चलो अब देखो, जैसे कि मैंने प्रिंसिपल ले लिया अपने मन से, कितना ले लिया मैंने, प्रिंसिपल ले लिया अपने मन से 2000। मैंने यहाँ पे रेट लिख दिया कितना, 20%। और टाइम ले लिया मैंने 1 ईयर। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 20% ऑफ
2000। अब देखो 2000 का 10% कितना होगा 200, तो 20% कितना हो जाएगा 400। क्लियर है। अगर मैं सेम क्वेश्चन में, समझिएगा, सेम क्वेश्चन में मैं टाइम ले लेता कितना 3 इयर्स, सेम क्वेश्चन में मैं टाइम ले लेता अगर 3 इयर्स, उसके बाद क्या करना होता, एक साल का इंटरेस्ट कितना आता 20%, 3 साल का कितना आता 60%, यहाँ से इंटरेस्ट आ जाता 3 साल का 60% ऑफ 2000। मतलब अपने को एक्चुअल में क्या करना है, 60 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1200 रुपीज। कितना आ जाएगा 1200 रुपीज। ऐसे हम परसेंटेज से सॉल्व करते हैं सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन। एकदम बेसिक है ये, आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड अपना जो मेथड होता है वो रेशियो से होता है, सिंपल इंटरेस्ट रेशियो से निकालते हैं। अब रेशियो के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको एक फॉर्मूला छोटा सा याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए भैया रेट क्या होता है। रेट होता है इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर अपॉन प्रिंसिपल। क्या होता है रेट, इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर अपॉन प्रिंसिपल। इसका मतलब एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल मैं इधर ले लेता हूँ, एग्जांपल ले लिया मैंने। अगर मैं बोलता हूँ 20% क्या है अपना भैया रेट है, तो 20% कितना होता है फ्रैक्शन में 1/5। डिनोमिनेटर में अपना प्रिंसिपल हो जाएगा, न्यूमरेटर में अपना इंटरेस्ट हो जाएगा 1 साल का। अगर रिड्यूस रेशियो की बात की जाए, प्रिंसिपल 5 यूनिट्स हो गया, और यहाँ से अमाउंट, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट ऐड करते तभी अमाउंट आता है ना, तो अमाउंट अपना हो जाएगा 6 यूनिट। ये तो सबको क्लियर होगा ना, प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट ऐड करेंगे तभी जाके अमाउंट आएगा। अगर मैंने 50 रुपए किसी से लिए, 10 रुपए मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, तो जाके 60 रुपीज में उसको दूंगा। 50 आपका प्रिंसिपल, 10 आपका सिंपल इंटरेस्ट, 50 में 10 ऐड करेंगे तब जाके 60 आपका अमाउंट होगा। क्लियर है। चलिए अब समझने वाली बात क्या है यहाँ पे, अगर मैं बोल देता हूँ, जैसे एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक एग्जाम्पल से इसको समझाते हैं कि कैसे रेशियो से सॉल्व किया जाता है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंसिपल ले लेता हूँ 8000 और मैं बोल देता हूँ कि यार रेट जो है ना, रेट है आपका 12.5%, टाइम है 3 इयर्स, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना है आपको, सिंपल इंटरेस्ट। अब समझना, रेट आपका कितना आ जाएगा 12.5%, 1/8। प्रिंसिपल आपका 8 आ गया, एक साल का इंटरेस्ट कितना आ गया न्यूमरेटर में 1 यूनिट। 3 साल का इंटरेस्ट, अब समझना प्रिंसिपल 8 यूनिट्स आपने निकाला, रिड्यूस रेशियो क्वेश्चन में कितना गिवन है 8000। इसका मतलब भैया 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी ₹1000। इंटरेस्ट एक साल का 1 यूनिट है, तो 3 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट 3 इयर्स का होगा 3 यूनिट्स। 1 यूनिट की वैल्यू पता है, 3 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 3000। क्लियर है। चलिए अब इसको मैं रब कर देता हूँ और एक क्वेश्चन हम लेते हैं, और ये क्वेश्चन हम दोनों परसेंटेज से भी सॉल्व करेंगे और रेशियो से भी सॉल्व करेंगे, ताकि अपने को थोड़ी सी और क्लैरिटी आए। क्लियर है। चलो हाँ, जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल ले लिया 1800, रेट है कितना 15%, टाइम है कितना 3 इयर्स, और अपने को बोला भैया सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। क्लियर है। ये आपका क्वेश्चन है। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं इसको किससे, परसेंटेज मेथड से। एक साल का इंटरेस्ट कितना है भाई 15%, 15% क्वेश्चन में गिवन है। 3 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 45%। 45% ऑफ व्हाट, 45% ऑफ 1800। परसेंटेज से 2 जीरो जाएगा, 45 को 18 से मल्टीप्लाई करना है। 18 5 जा 90, 9 गया ऊपर, 18 4 जा 36, 36 में 9 ऐड करेंगे कितना आएगा 450 रुपीज आ गया। ऐसे सॉल्व करना है। क्लियर है। देखो दोनों अब रेशियो से सॉल्व करते हैं। क्लियर है। रेट कितना गिवन है 15%। 15% को कैसा देंगे अपन 15/100। 5 से गया 3, 5 से गया 20। इसका मतलब यहाँ से प्रिंसिपल 20 यूनिट्स आ गया, और एक साल का इंटरेस्ट कितना आ गया 3 यूनिट्स। कितना आ गया 3 यूनिट्स। प्रिंसिपल क्वेश्चन में कितना गिवन है 1800। इसका मतलब 20 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी ₹1800। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी ₹90। एक साल का इंटरेस्ट कितना है 3 यूनिट्स, तो भैया अपने को 3 साल का इंटरेस्ट निकालना था। 3 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 3 × 3 9 यूनिट्स।
9 यूनिट्स का मतलब कितना हो जाएगा? 3 साल का, सॉरी ये कितना आएगा, 8 5 जा 9 गया 72, ये 810 आना था इधर, कितना आना था 810, 18 4 जा 72 लेना था, 72 में 9 ऐड करते 810 आता। तो 3 साल का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 9 यूनिट्स, 9 इंटू 90 करेंगे, कितना रिजल्ट आ जाएगा अपना 810 रुपीज। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, 45 इंटू 18 करेंगे तो अपना रिजल्ट आता, कितना आता 810 रुपीज। अब देखो ये दोनों मेथड बताने का मेरा पर्पस क्या है, दोनों मेथड बताने का, देखो इसमें आप देख भी सकते हैं कि परसेंटेज से जल्दी आंसर आएगा, ओरली भी निकाल सकते हैं, रेशियो से जाएंगे थोड़ा टाइम लगेगा। तो हम एक डायलेमा में फंस जाते हैं यार, कब हम परसेंटेज यूज करें कब रेशियो यूज करें, क्योंकि अपने को तो दोनों मेथड पता है। तो इसका भी एक बार आपको बता देते हैं कब आपको परसेंटेज मेथड यूज करना है और कब आपको रेशियो मेथड यूज करना है। भैया परसेंटेज मेथड आप तभी यूज करेंगे जब भी आपका रेट 10%, 5%, 15%, 2%, 3%, मतलब कंप्लीट नंबर होगा, तब हम परसेंटेज से सॉल्व करेंगे तो अपने को क्या रहेगा, इजी रहेगा। क्लियर है? और रेशियो से कब सॉल्व करेंगे, जब भी आपका रेट कोई भी मिक्स्ड फ्रैक्शन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन, रेट मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गया तब अपने को रेशियो से सॉल्व करेंगे, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब क्या है, रेट ले लिया मैंने 16/3%, अब ये रेट 16/3% लिया, अगर आप परसेंटेज सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो 16/3% की वैल्यू याद होनी चाहिए 1/6। डिनोमिनेटर क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, न्यूमरेटर क्या होता है, 1 साल का इंटरेस्ट 1/6। इस टाइप से आप कर सकते हैं। इसका मतलब यार सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपने को सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अपने को यार इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यूज जो परसेंटेज वाले हैं वो सब याद होने चाहिए। 16/3% फ्रैक्शन में कितना होता है, 6/2/3% कितना होता है, 4 1/6% कितना होता है, आ रही है बात समझ में, 57 1/7% कितना होता है फ्रैक्शन में, ये सब चीजें अपने को रटी होनी चाहिए, तब जाके हम सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन थोड़ा इजीली सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से तो अपना बेसिक्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट खत्म होता है। अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। चलिए पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन बोलता है कि सम ऑफ रुपीज 300 अमाउंट्स टू रुपीज 360 इन 4 इयर्स, मतलब 300 रुपए 360 हो जाते हैं कितने साल में, 4 साल में। What will be the amount if the rate of interest is increased by 3% for the same time? अरे वाह, समझना सर, यहाँ पे आपको रेट भी निकालने की जरूरत नहीं है, 300 से कुछ पैसा कितना हो गया 360, कितने साल में, 4 साल में होने दो। अब बोला कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बढ़ जाएगा, ये 300 क्या है, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 3% बढ़ा, मतलब 1 साल का इंटरेस्ट आपको एक्स्ट्रा कितना आ रहा है 3%। तो भैया 4 साल का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 3 4 जा 12%। आ रही है बात समझ में, 1 साल में 3%, 2 साल में 6%, 3 साल में 9%, 4 साल में 12%, 12%, 12% इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होता है, प्रिंसिपल पे, 12% ऑफ 300 आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। 12 इंटू 3 करेंगे कितना आएगा 36, मतलब अभी 300 से 360 हो रहा है ना, 360 में 36 ऐड कर देंगे, इतना एक्स्ट्रा पैसा आएगा, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 396 है ऑप्शन, बिल्कुल सही, ए ऑप्शन अपना करेक्ट है। अब समझिएगा मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे लोग मिस्टेक क्या करते हैं, लोग मिस्टेक कर देते हैं यार, कुछ लोग सोच कैसे जाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने, बोलेंगे सर 300 से 360 4 साल में होगा, मैं बोला वेरी गुड। इसका दूसरा अप्रोच देखना, ओरली करते हैं सॉल्व, है ना, सब आराम से सुनते रहो, क्वेश्चन पढ़ते रहो। 300 से 360 हुआ 4 साल में, 60 रुपीज कितने साल में बढ़ा, 4 साल में, 1 साल में कितना बढ़ेगा 60/4, 15 रुपए, 1 साल का इंटरेस्ट कितना आ गया 15, प्रिंसिपल कितना है 300, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर अपॉन प्रिंसिपल, 15/300, 1/20 कितना आ गया 5%, 5% आया। अब 3% बढ़ेगा, 5 से 3 जाएगा कितना आएगा 8%, 8 कितने साल में, 4 साल में, तो 32%। दूसरा तरीका है 32% ऑफ 360 निकाल देंगे, उससे भी सेम रिजल्ट आएगा, लेकिन वैसे जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन,
When the rate of interest is changed from 13.5% to 10%, then the money lender gets 200 less per annum as simple interest. Find the sum which is lent by the lender. अब देखो 13.5% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था, एक साल की बात हो रही है, 10% हो गया, मतलब यहाँ से उसको कितने का लॉस हुआ? 3.5% का। 3.5% ऑफ व्हाट? 3.5% ऑफ प्रिंसिपल। क्लियर है? प्रिंसिपल खुद में अगर परसेंटेज मिलेंगे कितना होता है? 100%। ठीक है, अब ये जो 3.5% है इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है? 210 रुपीज। तो अपन क्या करते हैं? 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं, मतलब 210 को 3.5 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट गया ऊपर, 7 से गया 5, 7 से गया 300, 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 60। प्रिंसिपल कितना होता है? 100%। 60 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अपना रिजल्ट कितना आ जाएगा? 6000। कितना रिजल्ट आ जाएगा? 6000। तो इस टाइप के क्वेश्चन अपने को ऐसे सॉल्व करने हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। वापस से सिमिलर लास्ट क्वेश्चन जैसे ही क्वेश्चन है, 13.5% से 10% हो गया। ठीक है, और अभी मनी लेंडर को कितना पैसा मिलता है? 210। 210 कितने साल में मिलता है? 2 साल में। आ रही है बात समझ में? लास्ट क्वेश्चन में क्या था? पर एनम था, यहाँ पे 2 साल में 210 रुपीज मिलते हैं। अब क्वेश्चन ये है, फाइंड द सम व्हिच इज लेंट बाय द लेंडर। अब देखो यहाँ पे 13.5 और 10% है ना, इसको करने के दो तरीके हैं। एक साल में कितने का डिफरेंस आया? 3.5% का। अपने को ये कितने में आता है? 2 साल में कम होता है, तो 2 साल कितना हो जाएगा? 7%। अरे हाँ या ना, एक साल में 13.5 से 10 माइनस करेंगे, 3.5% का डिफरेंस। अब 2 साल की बात हो रही है तो 3.5 का डबल हुआ कितना? 7%। 7% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है? 210 रुपीज। इसका मतलब 1% की वैल्यू कितनी होगी? 30 रुपीज। प्रिंसिपल अपना कितना होता है? 100%। 100% की वैल्यू आ जाएगी 3000 रुपीज। क्लियर है? इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। 3000 कहीं पे ऑप्शन है? बिल्कुल, 3000 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं कि काव्या ने आदित्य से 8000 रुपए लिए 3 साल के लिए। ठीक है, रेट है 5% पर एनम। शी इमीडिएटली लेंड्स द होल सम टू आकाश। ठीक है, कितने पे? 9% पर एनम। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। अब समझना क्वेश्चन, फाइंड काव्याज गेन पर एनम इन द ट्रांजेक्शन। मतलब काव्य का जो प्रॉफिट या गेन है वो एक साल का बताने की, भैया एक साल में कितना होगा। आ रही है बात समझ में? ये ले लेते हैं के फॉर काव्य, ए डी आदित्य, ए के आकाश। कितना पैसा लिया? सॉरी 8000 पैसा, 8000 रुपीज है ना। 3 साल के लिए लिया, कितने परसेंट पर एनम पे? 5। इसका मतलब उसको इंटरेस्ट कितना देना था? जस्ट अ मिनट, हाँ 8000 रुपीज लिया, 3 इयर्स 5% पे। इसका मतलब काव्य को, आदित्य को इंटरेस्ट कितना देना था? 15%। अब काव्य ने क्या किया? आकाश को सेम पैसा 9% पर एनम कितने साल के लिए दे दिया? 3 साल के लिए। मतलब उससे वो कितना इंटरेस्ट ले रही है? 27%। यहाँ से आप डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट देखो, डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12%। कितना है? 12%। अच्छा, अब ये जो 12% है, ये जो 12% है, ये कितने साल में है? ये है भाई 3 साल में। आ रही है बात समझ में? देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं वापस। काव्य बोरोज रुपीज 8000 फ्रॉम आदित्य फॉर 3 इयर्स एट द रेट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, she immediately lends the whole sum to Akash at the rate of 9% per annum simple interest for 3 years. आदित्य से लिया 3 साल के लिए 5% में, मतलब 15% इंटरेस्ट आएगा उससे। उसके बाद 3 साल के लिए उसने आकाश को दे दिया 9% पे, तो कितना? 27% इंटरेस्ट आएगा। अब डिफरेंस देखो, डिफरेंस दोनों के इंटरेस्ट का कितना है? 12%। लेकिन 12% कितने साल में है? 3 साल में। इसका मतलब एक साल में कितना इंटरेस्ट का डिफरेंस वो गेन करेगी काव्या? 4%। अब 4% ऑफ व्हाट? 4% ऑफ 8000। 8000 का 4% होगा सर 320 रुपीज। कितना होगा? 320 रुपीज। ऑप्शन है? बिल्कुल है। इस टाइप से सॉल्व करना।
आ रही है बात समझ में? कुछ लोग यहाँ पे गलती क्या कर देंगे सर, वो 12% मतलब 12 को 8000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12% ऑफ 8000 निकाल लेंगे और आंसर आ जाएगा 960। 960 नन ऑफ दीज पे टिक मार के आ जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट है, गेन पर एनम पूछा है, टोटल गेन नहीं पूछा है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Aishwarya borrows 6,500 rupees from Vikas for 5 years at the rate of 4% per annum simple interest. She immediately lends the whole sum to Annu at the rate of 9% per annum simple interest for 3 years. Fine. Find Aishwarya's gain in the transaction. अब देखो per annum नहीं पूछा है, अपने से पूछा है टोटल गेन ऐश्वर्या का कितना होगा। ऐश्वर्या ने कितना पैसा लिया 6500, मतलब उसको इंटरेस्ट कितना देना था 20%। चलो उसने अन्नू को 9% पे कितने साल के लिए दिया, 3 साल के लिए, तो ये कितना हो जाएगा 27%। अब यहाँ से देखो ऐश्वर्या को गेन कितना हुआ 7%। 7% ऑफ व्हाट, 7% ऑफ 6500, ये कितना हो गया 7 इंटू 65, 7 5 जो अपना आंसर आ जाएगा 455। कितना आ जाएगा 455। क्लियर है? इस टाइप से अपने को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a sum of rupees 5760 is lent at the rate 6.25% per annum for 3 years. Find the amount after 3 years and simple interest for 5 years. क्लियर है? अब देखो भैया रेट आपका आ गया किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में, तो रेट अपना कितना गिवन है 6.25%। 6.25% को अपन क्या लिखेंगे 1/16। यहाँ से प्रिंसिपल आया, इंटरेस्ट 1 साल का कितना आया 1 यूनिट। क्लियर है? चलो प्रिंसिपल क्वेश्चन में कितना गिवन है, मतलब 16 यूनिट्स की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितनी, रुपीज 5760। कैंसिल आउट कर लेते हैं 1 यूनिट। 16 3 जा 48, रिमाइंडर आया 9, 9 के बाद क्या है 696, 16 6 जा 96, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 360 रुपीज। अब आपको बोला अमाउंट निकालना है 3 साल के बाद। अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना 3 साल का, प्रिंसिपल कितना था 16 और उसमें कितना ऐड करेंगे 3, कितना आ जाएगा 19 यूनिट्स। 19 को 360 से मल्टीप्लाई करेंगे 114, 11 ऊपर गया, ये कितना आया 57, 57 और 11 68, कितना आ गया अमाउंट 386840। कई ऑप्शन है, ये आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको नन ऑफ दीज का ऑप्शन नहीं है। लेकिन फिर भी हम क्या निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं 5 साल का। अब देखो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे 1 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 360 रुपीज, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 इंटू 360। 5 इंटू 360 करेंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 1800 रुपीज। कितना आ जाएगा 1800 रुपीज। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला कि if the simple interest on a certain sum of money at the rate of 6.66% per annum for 8 years is rupees 2408 less than its principal, find the principal and amount. Clear? तो 6.66% एक्चुअल में होता कितना है 1/15। यहाँ से ये प्रिंसिपल आ गया, ये ऊपर आपका 1 साल का इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला कि प्रिंसिपल और कितने साल का इंटरेस्ट 8 साल के इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है 2408। प्रिंसिपल तो रिड्यूस रेशियो में 15 यूनिट, 8 साल का इंटरेस्ट 8 यूनिट, कितना आ गया ये 7 यूनिट। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है रुपीज 2408। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 7 3 जा 21, 30 7 4 जा 28, ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई रुपीज 344। अच्छा अब अपने को क्या निकालना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 15 इंटू 344, 6 गया ऊपर 6 गया ऊपर 15 0 41 5160। प्रिंसिपल आपका कितना आ गया 5160। अब अपने को और क्या निकालना था अमाउंट निकालना था। अमाउंट तो अपन निकाल ही नहीं सकते, ये तो गलत था। ये तो डिफरेंस अपने को दिया हुआ है क्वेश्चन में, खाली प्रिंसिपल होना चाहिए था, इसको अपन रब कर देते हैं। तो प्रिंसिपल आप इस टाइप से निकालेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। If the simple interest on a certain sum of money at the rate of 28.56
percent per annum for 2 years is rupees 3336 less than its principal. Find the principal. Fine. अब देखो रेट अपने को दिया हुआ है 28.56%. कुछ फ्रैक्शन वैल्यूज है हमें एकदम से हमेशा याद होनी चाहिए. जैसे 28.56% क्या होता है 2/7. न्यूमरेटर आपका 1 साल का इंटरेस्ट, डिनोमिनेटर आपका प्रिंसिपल. क्लियर है? चलो अब बोला कि प्रिंसिपल और 2 साल के इंटरेस्ट में प्रिंसिपल कितना यूनिट्स आ जाएगा 7 यूनिट. 1 साल का इंटरेस्ट 2 यूनिट्स है, 2 साल का इंटरेस्ट कितना होगा 4 यूनिट्स. डिफरेंस लेंगे कितना आएगा 3 यूनिट्स. 3 यूनिट्स की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है 3336. इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1112. 3 से कैंसिल आउट करेंगे. निकालना क्या है प्रिंसिपल. प्रिंसिपल कितना है अपना 7 यूनिट्स. 7 यूनिट्स का मतलब 7 इंटू 1112 7784 रुपीज. मल्टीप्लाई करेंगे आंसर अपना आ जाएगा. आ रही है बात समझ में? इस टाइप से अपने को प्रिंसिपल निकालना है. हमेशा याद रखना कि आपका न्यूमरेटर में 1/8 आता तो 1 आपका 1 साल का इंटरेस्ट होता. यहाँ पे 2/7 आपका फ्रैक्शन था तो आपका न्यूमरेटर में 2 यूनिट्स है तो 1 साल का इंटरेस्ट क्या होगा 2 यूनिट. 2 साल का क्या होगा 4 यूनिट एंड सो ऑन. ये थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज है. ठीक है आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कृति ने 8800 रुपीज इन्वेस्ट किए. ठीक है चलो पढ़ लेते हैं. कृति इन्वेस्टेड रुपीज 8800 in such a way that the rate for simple interest for the first 3 years is 7.5% per annum. For the next 2 years it is 2.25% per annum. For the next 4 years it is 3% per annum. And for the last year it is 5% per annum. Find the simple interest earned by her. Find the simple interest earned by her. चलो कृति ने कितने पैसे लगाए 8800. ये प्रिंसिपल हो गया. अच्छा मतलब अब देखो स्टार्टिंग में 3 इयर्स के लिए कितने हैं 7.5%. मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 22.5%. अच्छा उसके बाद क्या है नेक्स्ट 2 इयर्स. 2 इयर्स के लिए कितने हैं 2.25%. तो ये कितना आ जाएगा 4.5%. उसके बाद बोला अगले 4 साल के लिए फॉर द नेक्स्ट 4 इयर्स कितना है 3%. तो ये कितना आ जाएगा 12%. उसके बाद क्या बोला लास्ट ईयर मतलब 1 साल और 5%. यहाँ पे 5%. ऐड करेंगे तो कितना आएगा ये 27 17. ऐड करेंगे भैया 44%. मतलब आपका सिंपल इंटरेस्ट जो रहेगा वो कितना रहेगा 44%. 44% ऑफ व्हाट 44% ऑफ 8800. 44 इंटू 88 करेंगे. अब एक बात ध्यान से समझने वाली क्या है, क्या हमें इस कैलकुलेशन के लिए पेन उठाना है. जैसे कि आपको पहले पढ़ा चुके हैं कि यार 1 से और बता चुके हैं 1 से 100 तक की स्क्वायर्स आपको ओरली याद होने चाहिए. अब देखो 44 स्क्वायर कितना होगा इसको अपने मन में कैसे आएगा 44 इंटू 88 को अपन क्या लिखेंगे 44 इंटू 2 मतलब 44 का स्क्वायर करना और डबल करना. 44 का स्क्वायर कितना होगा 44 कितना छोटा है 36. 6 छोटा है 36 लास्ट में आ गया. 25 से कितना बड़ा है 19 36 आया. अरे हाँ या ना 19 36 का डबल करना है 19 का डबल 38 36 का डबल 72 3872 है कहीं पे ऑप्शन. क्लियर है. चलो वापस बताता हूँ मैं आपको जो मैं क्या कहना चाह रहा था. मैं ये कह रहा था कि भाई इसको अपन और कैसा देख सकते हैं 44 इंटू 2 मतलब 44 स्क्वायर इंटू 2. 44 स्क्वायर कितना होता है 1936 का डबल 3872. आपको 1 से लेके 100 तक के स्क्वायर्स याद है तो ये कैलकुलेशन में आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल रह सकते हैं. इनसे आपका मच नीडेड 5 सेकंड या 10 सेकंड आप एक क्वेश्चन में सेव कर सकते हैं. क्लियर है. चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ. लास्ट क्वेश्चन है कि द rate of simple interest on a certain sum of money for 3 years is इतना 3% per annum. For the next 2 years it is 4% per annum. Okay, for the next 2 years it is 3.5% per annum. If the simple interest earned is rupees 5520, find the sum. sum का मतलब किसकी बात हो रही है प्रिंसिपल. चलो देखते हैं भैया. 3 साल के लिए कितना है 3%. कितना आ गया ये 9%. अगले 2 साल के लिए ये कितना है 4%. कितना आ जाएगा यहाँ पे 8%. अगले 2 साल के लिए कितना है 3.5%. कितना आ जाएगा ये 7%. अच्छा ये आ गया. अब दो सबको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा
24% की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है 5520 2 से कैंसिल करेंगे मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट था ना भाई सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 24%। अपने को क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी गिवन है 5520 अपने को निकालना क्या है प्रिंसिपल प्रिंसिपल खुद में क्या होता है 100%। 1% की वैल्यू आ जाएगी 12 से गया टू 24 36 तो अपना प्रिंसिपल होता है 100%। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा ₹23,000 आ रही है बात समझ में 23,000 ऑप्शन है ये। यहाँ पे अपने होते हैं बेसिक्स खत्म है ना बेसिक्स का आज हमारा सेशन खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर जब सिंपल इंटरेस्ट कराएगा उसमें हम थोड़ा और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे थोड़ा टफ लेवल का एडवांस लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो पढ़ते रहो बढ़ते रहो। हम्म 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 हम्म